सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे महासंकट का आरंभ। और अब बताते चलें कि इससे पहले वाला वीडियो था वो था संकट और कलेश, यानी यीशु मसीह ने बस थोड़ी देर पहले संकट और कलेश के बारे में बताया था, और इसके तुरंत ही बाद ही महासंकट का आरंभ के बारे में बताने वाले हैं। और ये सब कुछ हम देख रहे हैं 24वें अध्याय में, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय में। जो संकट और कलेश था वो था मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय के 3 से लेकर 14 आयत तक। और जो आगे महासंकट का आरंभ है ये इसके ठीक अगली ही लाइनें हैं, 15वीं आयत से 27वीं आयत 28वीं आयत तक। आप समझ ही गए होंगे आप कि आज हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय की 15 आयत से लेकर 28 आयत तक पढ़ेंगे। और इसका शीर्षक है महासंकट का आरंभ। और हमेशा की तरह हम इसको सबसे पहले उर्दू में पढ़ेंगे, और इन चंद आयतों को उर्दू में पढ़ने के बाद इसको हिंदी में पढ़ते हुए इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और बताते चलें कि इस जो हम पढ़ने वाले हैं आज, इसका जो शीर्षक उर्दू में है वो बड़ा ही खतरनाक है, और वो है होलनाक तबाही की शुरुआत। होलनाक यानी किसी बड़ी तबाही की शुरुआत, बहुत बड़ी तबाही की। जैसे कि थर्ड वर्ल्ड वार होगा तो उसके अंदर जो बम डाले जाएंगे, ऐसी तबाही। जो हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु बम गिरे थे, ऐसी तबाही का जिक्र यहाँ पर होने वाला है। और ये जिक्र स्वयं यीशु मसीह करने वाले हैं। वो व्यक्ति करने वाले हैं जो कि मान ले के नरमाई के लिए जाने जानते हैं, जिनका हृदय सबसे निर्मल है, और जो कभी गुस्सा नहीं करने वाले हैं। ऐसी तबाही के बारे में हमें यीशु मसीह बताने वाले हैं। वीडियो ऑलरेडी 2 मिनट लंबा हो चुका है, इसलिए फटाफट इसको पढ़ते हैं उर्दू में सुपरफास्ट स्पीड से, और इसको हिंदी में पढ़ते हुए एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। बस जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरूह चीज को, जिसका जिक्र दानियल नबी की मार्फत हुआ, मुकद्दस मुकाम में खड़ा हुआ देखो, पढ़ने वाले समझ लें, तो जो यहूदिया में हो पहाड़ों पर भाग जाएं। 17वीं आयत में उर्दू में लिखा है, जो कोठे पर हो वो अपने घर का असबाब लेने को नीचे न उतरे, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटे। मगर अफसोस उन पर जो उन दिनों में हामिला हो और दूध पिलाती हो। बस दुआ करो कि तुमको जाड़ों में या सब्बत के दिन भागना न पड़े, क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से अब तक न हुई है और न कभी होगी। अगर वो दिन घटाए न जाते तो कोई बशर न बचता, मगर बरगुजीदों की खातिर वो दिन घटाए जाएंगे। उस वक्त अगर कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहां है, तो यकीन न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी खड़े होंगे और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो बरगुजिंदों को भी गुमराह कर दे। देखो मैंने पहले ही तुमसे कह दिया है। बस अगर वो तुमसे कहे देखो वो बियाबान में है तो बाहर न निकलना, या देखो वो कोठरियों में है तो यकीन न करना, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से कौंद कर पश्चिम तक दिखाई देती है, वैसे ही इब्ने आदम का आना होगा। जहाँ मुर्दार है वहां गिद्ध जमा हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन उर्दू में पढ़े जाने पर, सुने जाने पर परमेश्वर आपको और मुझे आशीष दे। महासंकट का आरंभ हम उर्दू में अभी देखेंगे, और आपको याद दिलाते चले हम पढ़ रहे हैं मसीह रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय की 15वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक। तो आगे यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, तब जो यहूदिया में वह पहाड़ों पर भाग जाए, और जो छत पर हो वह अपने घर में से सामान लेने को न उतरे, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे न रुके। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप जहाँ पिता परमेश्वर की वेदी है, जहाँ चर्च है, वहां पर किसी मूर्ति को देखो, जो कि एक अनहोनी घटना है, तो तब तुम समझ जाना कि अब वो समय आ गया है, अंत का समय आ गया है, कलेश का समय आ गया है। अब तुम कुछ भी करोगे तो उसका तुम्हें कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। जिसने जो कुछ करना था इससे पहले, इस घड़ी से पहले कर चुका। अब तुम तौबा भी करोगे तो भी तुम्हें पापों से फिर मुक्ति मिलने वाली नहीं है।
इसलिए कहा है जो जहां है वो वहीं रुके। और उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाने वाले होंगे उनके लिए हाय, और ये संकट भरा, इतना संकट भरा समय होगा कि दूध पीती और गर्भवती महिलाओं के लिए तो बहुत ही कठिनाई का समय होगा। प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़ों या सबत्ती देने भागना न पड़े, और हो सकता है कड़ाके की ठंड पड़ती हो और बेहद बर्फीली हवाएं चल रही हो, और उस समय वो अंतिम समय आ जाए और तुम मारे मारे फिरो, क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश होगा जैसा जगत के आरंभ से अब तक न हुआ और न होगा। क्योंकि वो समय कोई मजाक का समय नहीं होगा, बल्कि कलेश का समय होगा। कलेश इतना लंबा खींचा जाएगा जिसकी कोई हद नहीं, बहुत भारी कलेश। जैसे कोरोना काल में था, हर कहीं कोरोना ही कोरोना, किसी को कहीं आने जाने की इजाजत नहीं थी, चलने फिरने की इजाजत नहीं था, जो जहां था वो वहीं रुका रहे। किसी को 1 मीटर 1 किलोमीटर जाने की भी इजाजत नहीं थी। ऐसा ही कलेश, ऐसा ही संकट है। उस समय आएगा कि सब कुछ थम जाएगा। यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, पर सुने हुए कारण दिन घटाए जाएंगे। और यदि उन दिनों को लंबा कर दिया जाता, जो कर दिया जाए, यदि वे आएंगे अभी आने वाले समय में, तो कोई भी नहीं बचता, लेकिन उन दिनों को कम किया गया है। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है वहां है, तो विश्वास न करना। और उस समय बहुत सारे लोग कहेंगे क्यों दुखी हो, क्यों परेशान हो, क्यों उदास हो, क्यों कष्ट और संकट और कलेश में अपना जीवन जी रहे हो, क्यों मर मर के आहें भर रहे हो। देखो इस मसीह को मैंने यहाँ देखा, इस मसीह को मैंने वहां देखा, इस मसीह आ गया है। तो विश्वास मत करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दे। और जो लोग जिन्होंने जिंदगी भर अच्छे काम किए हैं, जो परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए बिल्कुल रेडी है, ऐसे लोगों को भी कुछ लोग हैं वो बहका देंगे कि देखो मसीह मैं हूँ, मसीह ये रहा, मसीह वो रहा, और यीशु मसीह जिंदा हो गया है और तुमको स्वर्ग में लेने आ रहा है। और 25वीं आयत में कहते हैं देखो मैंने तुमसे पहले सब कुछ कह दिया है, इसलिए यदि वे तुमसे कहें देखो वह जंगल में है तो बाहर न निकल जाना, और वह कोठरियों में है तो विश्वास न करना। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम जाती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। जहां लो तो वहां गिद्ध इकट्ठे होंगे। आज का वचन पढ़े जाने पर, सुने जाने पर परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे।